हम सब ऐसे सेंटेंसेस कभी ना कभी जरूर बोलते हैं, जैसे मैं आ ही रहा हूँ, मैं आने को हूँ, मैं आ गया होता, वह आने वाली है। लेकिन जब इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तब हम वहां पर अटक जाते हैं। तो चलिए आज ऐसे सेंटेंस सीखते हैं जो आपकी इंग्लिश को कॉन्फिडेंट बना देंगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पहला सेंटेंस बहुत ही मैंने सिंपल लिया है, जैसे इसमें बोला जा रहा है मैं आ रहा हूं और इसकी सिंपल इंग्लिश होती है आई एम कमिंग। ठीक है, तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर और उसमें आईएनजी का यूज होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मैं आ ही रहा हूं और इसकी इंग्लिश होती है आई एम जस्ट कमिंग। मैं पढ़ ही रहा हूं, आई एम जस्ट स्टडिंग। अब इसमें सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर तो लगेगा, लेकिन उसके बाद आप जस्ट लगा देंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसमें आईएनजी का यूज कर देंगे। तो आपने सीखा कि मैं आ रहा हूं और मैं आ ही रहा हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों की इंग्लिश क्या होगी। सेकंड है मैं आने को हूं। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इज टू होगा, एम टू लगेगा, आर टू होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप सिंपली इज के बाद टू का यूज कर देंगे, एम के बाद टू का यूज कर देंगे और आर के बाद टू का यूज कर देंगे। जैसे मैं आने को हूं, इसको इंग्लिश में हमने बोला है आई एम टू कम। ठीक है, सेकंड है वह जाने को है, सी इज टू गो। तुम लड़ने को हो, यू आर टू फाइट। अगर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो आप सिंपली टू का यूज कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस है मैं आने वाला हूं। जैसे वह जाने वाला है, बिजली आने वाली है, वह सोने वाला है, वह पहुंचने वाला है। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तब आप कैसे बनाएंगे, तो इसका सिंपल सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर के बाद अबाउट टू का यूज करेंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे मैं आने वाला हूं, इसकी इंग्लिश होगी आई एम अबाउट टू कम। तुम जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो। वह मरने वाला है, he is about to die। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आने वाला हूं, ठीक है, वाला हूं, वाली है, अगर ऐसे सेंटेंसेस में आते हैं वर्ड तो आप सिंपली अबाउट टू का यूज करेंगे और उसका ट्रांसलेट कर देंगे। नेक्स्ट है मैं आकर ही दम लूंगा। जैसे मैं उससे पूछकर ही दम लूंगा, मैं खाकर ही दम लूंगा, मैं उससे बात करके ही दम लूंगा। अगर ऐसे सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि इनको ट्रांसलेट कैसे करें। ठीक है, तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है एनी हाउ लिख देंगे। चलिए सीखते हैं कैसे। जैसे मैं आकर ही दम लूंगा, इसकी इंग्लिश हुई आई विल कम एनी हाउ। ठीक है, सेकेंड सेंटेंसेस है मैं आईफोन खरीद कर ही दम लूंगा, I will purchase an iPhone anyhow। ठीक है, दम लूंगा को आप इंग्लिश में anyhow लिख सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है वह मुझे पीट कर ही दम लेगा, he will beat me anyhow। he will beat me anyhow। तो आपने सीखा कि दम लूंगा अगर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो आप सिंपल anyhow का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आते आते रुक गया, मैं बोलते बोलते रुक गया, मैं खाते खाते रुक गया, मैं चलते चलते रुक गया। ऐसे सेंटेंसेस भी हमें बहुत सुनने को मिलते हैं, तो चलिए सीखते हैं कि इनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल आप स्टॉप्ड व्हाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया है
मैं आते आते रुक गया, और इसकी इंग्लिश होगी आई स्टॉप्ड व्हाइल कमिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी का यूज किया गया है। सेकेंड सेंटेंस है वह बोलते बोलते रुक गई। सी स्टॉप्ड व्हाइल स्पीकिंग। सी स्टॉप्ड व्हाइल स्पीकिंग। थर्ड सेंटेंस है तुम काम करते करते रुक गए। यू स्टॉप्ड व्हाइल वर्किंग। तो आपने सीखा कि अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो आप सिंपली स्टॉप्ड व्हाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी का यूज करके इसको आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है मैं बस आ ही गया। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि इसमें बस भी आ रहा है और ही का भी यूज हुआ है। ठीक है, जैसे और मिलते जुलते सेंटेंस है मैं बस खा ही लिया, मैं बस पहुंच ही गया, मैंने बस देख ही लिया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो आप ऑलमोस्ट का यूज करके इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं बस आ ही गया, तो इसको इंग्लिश में हमने क्या बोला? आई एम ऑलमोस्ट कम। आई एम ऑलमोस्ट कम भी बोल सकते हैं और हियर भी बोल सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है मैं बस खा ही लिया। आई हैव ऑलमोस्ट ईटन। आई हैव ऑलमोस्ट ईटन। गाइज एक और बात, ऑलमोस्ट के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है वह बस पहुंच ही गया। ही इज ऑलमोस्ट रीच्ड। ही इज ऑलमोस्ट रीच्ड। नेक्स्ट है मैं आता। जैसे हम पढ़ते, हम बैठते, तुमसे बात करते, वह मुझे देखता। मीन्स कि आपके सामने अगर ऐसे सेंटेंसेस आए जिसका एंड ता ती ते पर होता है, ठीक है, तब आप वहां पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके सिंपल इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आता तो आई वुड कम। सेकेंड सेंटेंस है तुम पढ़ते, यू वुड स्टडी। थर्ड है हम पार्क में मिलते, वी वुड मीट इन द पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है मैं आ ही जाता। जैसे मैं वहां सो ही जाता, मैं बैठ ही जाता, अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो मैं वहां बैठ ही जाता, तुम चले ही जाते। ठीक है, अब मैं आ ही जाता मीन्स यहां पर ही का यूज हुआ है ना, मैं आ ही जाता। तो सिंपल आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं वुड हैव लगा के और प्लस वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैं आ ही जाता, आई वुड हैव कम। सेकंड है तुम गिर ही जाते, यू वुड हैव फॉलन। थर्ड है वह चली ही जाती, शी वुड हैव गॉन। शी वुड हैव गॉन। मैं आ ही जाता, ठीक है, मतलब जाता तो है, इसके पहले आपने पढ़ा था सिर्फ वुड लगाना है, लेकिन यहां पर बीच में आया है ही, इसलिए हमने यहां पर वुड के साथ हैव का यूज किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। नेक्स्ट है मैं आ रहा होता। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर तुमने अपनी शादी में बुलाया होता तो मैं आ रहा होता भी। वह सो रही होती, अगर वो दिन में नहीं सोती तो वह भी सो रही होती। हम पढ़ रहे होते, तुम खेल रहे होते, अगर तुम यहां पर अभी नहीं आते तो तुम अभी खेल रहे होते। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तब आप वहां पर वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी का यूज करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आ रहा होता, इसको इंग्लिश में हमने क्या बोला है? आई वुड बी कमिंग। मैं आ रहा होता, आई वुड बी कमिंग। सेकेंड है मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता, आई वुड बी टीचिंग यू। आई वुड बी टीचिंग यू। थर्ड है वह रो रही होती, शी वुड बी क्राइंग। शी वुड बी क्राइंग। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए ये भी लिखकर बताइए।
Till then, bye, take care. Thanks for watching.